बिहार में 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में सभी 5 सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जीत हासिल की। मतदान के दौरान विपक्षी महागठबंधन के 4 विधायकों की गैरहाजिरी से राजनीतिक समीकरण बदल गया, जिससे एनडीए को निर्णायक बढ़त मिल गई। चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रथम वरीयता के 44 वोट मिले, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी 44 मत प्राप्त हुए। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को 42 और जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को भी 42 वोट मिले। महागठबंधन में आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को केवल 37 वोट मिले। इसके बाद द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार शिवेश राम की जीत के साथ ही 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में चली गई। गौरतलब है कि राज्य में विधायकों की संख्या और निर्धारित फॉर्मूले के तहत जीत के लिए 41 विधायकों की मतों की आवश्यकता थी। राज्यसभा चुनाव के बहाने बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। चुनावी गणित जहां महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं मतदान के 3 दिन 4 विधायकों की गैरहाजिरी ने पूरा समीकरण बदल दिया। नतीजतन एनडीए ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और महागठबंधन की रणनीति फेल हो गई। इस चुनाव में 5वीं सीट सबसे अधिक चर्चा में रही, क्योंकि यहां मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा था। इस सीट को जिताने के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी। महागठबंधन को 6 विधायकों के वोट की जरूरत थी। महागठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने संख्या जुटाने के लिए रणनीति तो बनाई थी, ओवैसी की पार्टी से बात भी करी थी, लेकिन उनके पक्ष में माहौल नहीं बना। संख्या बल के समीकरण के बाद महागठबंधन को भरोसा था कि 5वीं सीट उसके खाते में जाएगी, लेकिन मतदान के समय उसके 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। यहीं से पूरा समीकरण बदल गया। मतदान से अनुपस्थित रहने वालों में कांग्रेस के 3 विधायक, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र कुशवाहा, फारबिसगंज से मनोज विश्वास और मनिहारी से मनोहर सिंह, जबकि आरजेडी के ढाका से विधायक फैजल रहमान शामिल हैं। इन 4 वोटों की कमी ने महागठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और एनडीए को निर्णायक बढ़त मिल गई। अब गौर करने वाली बात यह रहेगी, क्या इन विधायकों पर तेजस्वी कोई कड़ा फैसला लेंगे? क्या महागठबंधन इन विधायकों पर कोई कड़ा फैसला लेगा? कांग्रेस क्या कुछ कदम उठाएगी? महागठबंधन ने चुनाव परिणाम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि उनके विधायकों को खरीद लिया गया या उन्हें मतदान से दूर रखने की साजिश रची गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने परिणाम के बाद कहा कि उनके 4 विधायक मतदान नहीं कर सके और पूरे बिहार को पता है ऐसा क्यों। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धनबल और सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण यह परिणाम सामने आया। फिलहाल अब चर्चा इस बात की हो रही है, अगर 4 विधायक पाला बदल करते हैं या 4 विधायक पर तेजस्वी और कांग्रेस एक्शन लेती है, तो क्या वो चारों विधायक जेडीयू की तरफ रुख करेंगे? अगर ऐसा होता है तो नीतीश की पार्टी जो इस समय 85 विधायकों पर स्टैंड कर रही है, वह भी बीजेपी की बराबरी पर आ जाएगी, यानी 89 विधायक दोनों ही पार्टी के हो जाएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये सब कुछ देखना दिलचस्प रहेगा। अब विपक्षी नेताओं के फैसले पर उन विधायकों के खिलाफ क्या कोई कड़ा फैसला लिया भी जाता है या नहीं? बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।